भगवान कृष्ण ने गीता में साधना के बारे में कहा है। विवेक सेवी लघ्वाशी जत्वाय काय मानस ध्यान योगा परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। क्या कहा? विवेक सेवी लघ्वाशी जत्वाय काय मानस ध्यान योगा परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 51। ब्रह्म साधक होने के नाते इसका मैं व्यवहारिक पक्ष व्याख्या करूंगा, व्यवहारिक भावार्थ व्याख्या करूंगा। विवेक सेवी यानी जो आत्मिक प्रगति करना चाहते हैं, जो परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, जो शुद्धता और पवित्रता का जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें लघ्वाशी होना होगा यानी अल्पाहारी होना होगा। जत्वाय काय मानस वाणी का, शरीर का, मन का जतन करना पड़ेगा और वैराग्य का भाव उन सारे चीजों के प्रति रखना है जिन सारे चीजों पर आपका जीवन आश्रित है, और हमेशा नित्य ध्यान करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। यहाँ पे जतन और वैराग्य को और थोड़ी सी अच्छी से समझने का प्रयास करते हैं। जतन करना है यानी वाणी का, शरीर का और मन का। इसका मतलब कुछ भी बोल दो नहीं चलेगा, दूसरे को बुरा लगे ऐसी वाणी नहीं बोलनी पड़ेगी। शरीर से कुछ भी कर दो नहीं चलेगा, ऐसा कर्म नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना चाहिए जो दूसरे को कष्ट पहुंचे। और साथ ही हमें क्या खाना है, नहीं खाना है, इसका भी ध्यान देना है। ये असल में भगवान का मंदिर है, भगवान का बनाया हुआ असल मंदिर यही है। इसलिए इस मंदिर को शुद्ध रखना पड़ेगा, इसलिए प्योर सात्विक भोजन ही करना पड़ेगा। और मन से कुछ भी सोचो नहीं चलेगा, वो सोच वो विचार नहीं लाना पड़ेगा जिससे हमारी अधोगति होती है, मानसिक अधोगति होती है, आत्मिक अधोगति होती है। दूसरा शब्द आया है वैराग्य। वैराग्य को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। वैराग्य का मतलब छोड़ना नहीं, घर द्वार सबको छोड़ना नहीं, त्यागना नहीं। त्याग करना है मोह का, अनुराग का त्याग करना है। आपके घर हैं, परिवार है, बाल है, बच्चे हैं, पत्नी है, उन सभी के प्रति उत्तरदायित्व निभाना है, कर्तव्य निभाना है, लेकिन मोह नहीं रखना है, मोह का त्याग करना है। ये है वैराग्य। और हमेशा तब आपकी साधना अच्छी होगी, तभी आप ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म की अनुभूति कर सकते हैं। भगवान शिव ने भी कहा साधना के बारे में, ना मुक्ति शास्त्र व्याखने ना मुक्ति विधिर पूजने केवलाम ब्रह्मनिष्ठ जस मुक्तो नात्र संशयः। क्या कहा? ना मुक्ति शास्त्र व्याखने ना मुक्ति विधि पूजने केवलाम ब्रह्मनिष्ठ जस मुक्तो नात्र संशयः। शास्त्र व्याख्या करने से, विधि पूर्वक पूजन करने से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। शास्त्र का ज्ञाता होने से
तमाम पूजा करने से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। भगवान शिव कह रहे हैं मुक्ति उन्हें मिलेगी जो एकनिष्ठ होकर ब्रह्म साधना करते हैं, और इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। ये है भगवान शिव और कृष्ण की शिक्षा।